नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो 24 घंटों के पूर्वानुमान का है, यानी 3 जुलाई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, आज मॉनसून आखिरकार आगे बढ़ गया। हवाएं थोड़ी बहुत अनुकूल, थोड़ी बहुत प्रतिकूल थी, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की बनी है कि मॉनसून को आगे बढ़ने की अनाउंसमेंट कर दी गई है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। और इस तरह से अब मॉनसून की अक्षीय रेखा बननी शुरू हो गई है। जो ट्रफ बनी हुई थी उसे अब एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ कहा जाएगा। और इस समय ये ट्रफ मॉनसून की अक्षीय रेखा जो है वो बीकानेर और दौसा राजस्थान में, ग्वालियर और सीधी मध्य प्रदेश में, और अंबिकापुर, साथ ही साथ बालासोर, अंबिकापुर यहाँ पर छत्तीसगढ़ और बालासोर उड़ीसा में, यहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी भागों तक बनी हुई है ये सिस्टम, ये जो ट्रफ है। इसके अलावा यहाँ पर मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है लगातार अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर के बीच में। यहाँ पर ये लगातार इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर रहा है। ऑफशोर ट्रफ यहां पर एक्टिव है महाराष्ट्र के कोंकण गोवा क्षेत्र से लेकर के पूरे केरल तक, यानी कि पश्चिमी घाट पर जबरदस्त एक्टिविटी होने की संभावनाएं बन रही हैं। और दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इन परिस्थितियों के बीच में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन अगले 24 घंटों में कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा रिड्यूस भी हो रही हैं। इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भी एक सर्कुलेशन यहां पर फॉर्म हो चुका है। अब ये क्या बनेगा, किस इंटेंसिटी में जाएगा, और यहां पर जो सर्कुलेशन है ये दोनों क्या इंपैक्ट डालेंगे आने वाले दिनों में मॉनसून पर, ये अभी कहना मुश्किल है, आगे अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आइए जानते हैं कहां पर बारिश हो सकती है। आपके जिले में बारिश होगी या सूखा रहेगा मौसम 3 जुलाई को। अगले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तथा एडजॉइनिंग प्लेसेस पर है। इसके अलावा यहां पर पूर्वी तटीय इलाकों में और पश्चिमी घाट पर बारिश की ज्यादा संभावनाएं हैं, जबकि बाकी मध्य भारत में और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। लेकिन अनुमान यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, एडजॉइनिंग बिहार और जो पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र है, झारखंड के कुछ हिस्से हैं, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल है और पश्चिमी असम, पश्चिमी मेघालय का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। और इन भागों में ट्रिपल डिजिट का बारिश का आंकड़ा हो सकता है। कुछ एक बिहार के हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर ट्रिपल डिजिट में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। पटना में कई सारे मित्र बहुत दिनों से परेशान थे। पटना, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, गया, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं और 3 जुलाई को यहां पर भारी बारिश कई जगहों पर दिखाई दे सकती है। चंपारण से लेकर किशनगंज और यहां दरभंगा से लेकर के गया, बक्सर, कैमूर के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होगी। और अगर मैं बात करूं ये झारखंड के रीजन की, तो यहां पर देवघर से लेकर डाल्टनगंज, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत धनबाद समेत तमाम शहरों में, तमाम जिलों में झारखंड में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और कई जगहों पर यहां पर बारिश की जो तीव्रता है हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की रहेगी। पश्चिम बंगाल के भी अधिकांश इलाकों पर बारिश होने के संकेत हैं और बादल पूरे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर छाए रहेंगे लगातार। लेकिन उप हिमालयी भागों में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर इस तरह की बारिश होगी दोस्तों कि यहां पर लैंडस्लाइड की आशंका रहेगी। तो थोड़ा सा सतर्क रहें पर्वतीय इलाकों पर खासतौर पर, और जब मूवमेंट कर रहे हो उस दौरान सतर्क रहें। बारिश हो रही हो और बारिश रुक भी गई हो तब भी सड़कों पर चलते हुए सतर्क रहें, क्योंकि कई बार ऊंचे इलाकों से जो पहाड़ी काट काट कर सड़कें बनाई जाती हैं, उन सड़कों पर ऊंचे इलाकों से बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है वो अचानक बहकर नीचे आता है, अपने साथ बड़ा मलबा का भंडार लेकर नीचे आता है, जिससे न सिर्फ सड़क जाम होती है बल्कि अगर बाई मिस्टेक आपकी गाड़ी, आपका वाहन उसकी चपेट में आ जाता है तो उसे साइड में लगा बैरियर रोक नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा सुरक्षित रहने के लिए बहुत सावधान रहें और स्थानीय जो प्रशासन होता है उसकी एडवाइजरी जरूर फॉलो करें। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिक्र मैंने किया था कि तेज वर्षा होने की संभावना है, लेकिन पहले के मुकाबले जो अभी बारिश हो रही है, आज तक जिस तरह के बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर नजर आ रहे हैं वो थोड़ा सा कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन अनुमान यह है कि वाराणसी से लेकर प्रतापगढ़ और जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया और बस्ती, गोरखपुर समेत अयोध्या, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती समेत बलरामपुर और ये जो सीतापुर, लखीमपुर खीरी का रीजन है, इन भागों में, कानपुर नगर, कानपुर देहात के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना बनी रहेगी। पहले से थोड़ा सा कमी आने की संभावना बारिश में है और बीच बीच में थोड़ा सा गैप भी रहेगा, थोड़ा सा धूप के भी दर्शन हो सकते हैं, सूरज के भी दर्शन हो सकते हैं, और लेकिन चांसेस बादल
छाए रहने की ज़्यादा समय है। इंटेंसिटी वाइज देखें तो बारिश की जो तीव्रता है पहले के मुकाबले थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है। प्रयागराज और वाराणसी का जो दक्षिणी हिस्सा होगा, साथ ही साथ सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर और आगे चले तो फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और कौशाम्बी समेत झांसी, ललितपुर, इन भागों में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी या बारिश में काफ़ी कमी रहने की संभावना है। लेकिन रूल आउट इन क्षेत्रों में भी कुछ एक स्पेल के बारिश के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बीकानेर और ग्वालियर से लेकर के सीधी से लेकर के यहीं से ट्रफ गुजर रही है, तो यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो रूल आउट नहीं कर सकते। तराई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बरेली, शाहजहांपुर और आगे बढ़ेंगे तो नजीबाबाद और सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन पश्चिमी हिस्सों में जो बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है उसकी तुलना में इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कमी थी उसकी भरपाई हो रही है। बारिश में संतुलन थोड़ा सा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा जब मानसून केरल में पहुंचा था उस दौरान जो बारिश रिकॉर्ड की गई थी कुछ और साथ ही साथ यूपी में जब पहुंचा था तो दक्षिणी हिस्सों में और यहाँ पर बारिश कम हो रही थी, साथ ही साथ पश्चिमी भागों में ज़्यादा हो रही थी। तो अब जहाँ पर ज़्यादा पहले हुई थी वहाँ पर कम हो रही है और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही है जहाँ पर पहले बहुत कम हुई थी। तो ये संतुलन साधना मानसून का बेहद ज़रूरी है, इससे हर किसी को फायदा होगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, चाहे वो शिमला हो या धर्मशाला, डलहौजी और ऊना, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में भी बारिश की संभावना है। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जम्मू और उधमपुर में भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे पूर्वी जम्मू कश्मीर के, जम्मू संभाग के, जहां पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान की बात जहां तक है तो पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जालंधर, पठानकोट से लेकर के रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर समेत पटियाला, लुधियाना और इधर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर रोहतक और सोनीपत, पानीपत समेत दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद में, इन भागों में कहीं कहीं पर सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग या फिर दोपहर के बाद एक दो स्पेल बारिश के देखने को मिल सकते हैं। बहुत लाइट बारिश यहां पर होगी, अगर हुई तो बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी, पैचेस में बारिश यहां पर रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वी राजस्थान में अलवर, जयपुर और अजमेर से लेकर सवाईमाधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर अरब सागर का मॉइस्चर आ रहा है, लेकिन अब क्योंकि एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ सेटल होगी तो थोड़ा सा यहाँ पर राजस्थान में जो बारिश की तीव्रता पहले बनी हुई थी उसमें थोड़ा सा कमी आ रही है। लेकिन फिर भी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, इन भागों में अपेक्षाकृत ड्राई वेदर रहेगा। और अब कहेंगे यहाँ पर मित्र जो इन जगहों के हैं कि आखिर ये कैसा मानसून का आगमन हुआ कि मानसून आते ही मौसम सूखा हो गया। तो ये परिस्थितियां होती हैं। अभी सिर्फ हवा की दिशा बदली है, मानसून के बादल नहीं पहुंचे हैं। अच्छे बादल पहुंचेंगे जल्दी ही और आपको बारिश अच्छी देखने को मिलेगी। गुजरात में कई जगहों पर, सौराष्ट्र में और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत के बीच में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। और महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान दोस्तों मैंने डाल दिया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। माफी चाहूंगा विलंब के लिए, कल डालना था लेकिन आज डाला है। और यहां पर कोंकण गोवा में समूचे क्षेत्र में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी, चाहे वो मुंबई हो या अलीबाग या ठाणे, कल्याण और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पुणे और सतारा, कोल्हापुर, इन भागों में भी बारिश तेज हो सकती है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और अहमदनगर, संभाजीनगर में भी बारिश होने की संभावना है। नांदेड़ से लेकर इसके ऊपर के क्षेत्रों में और अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत नागपुर में बारिश होने की संभावना है। निचले विदर्भ में और नांदेड़ के आसपास के इलाकों में, दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में यहां पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में यहां पर पेंड्रा रोड, अंबिकापुर और सरगुजा, रायगढ़, कोरिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बिलासपुर में भी बारिश हो सकती है। जबकि मध्य क्षेत्र जो है इन भागों में थोड़ा सा इंटेंसिटी पहले की तरह ही बनी रहेगी, कम रहेगी। और उड़ीसा में, उत्तरी इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होगी। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से व्यापक मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है लगातार और क्लाउड फॉर्मेशन यहां पर होगा। तो इसके चलते दक्षिणी तटवर्ती और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, तेलंगाना के कई क्षेत्रों में और तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अभी भी मानसून की अच्छी वर्षा नहीं हो रही है, ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी पंजाब के भागों में। तो यहां पर अभी निराशा रहेगी। लेकिन क्लाउड और हवाओं का जोर इस समय दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर जबरदस्त रहने वाला है। 3 जुलाई को लक्षद्वीप में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर भीषण बारिश होने की संभावना है।